किसकी तरह से क्या तुम ही आए हो? कहो क्या संदेशा लाए हो? यदि कुछ हर्ज न हो अपना नाम भी बता दो और निवास स्थान भी बता दो। महाराज मैं बानरराज महाबली महाराज बाली का पुत्र हूँ और अंगद मेरा नाम है। मैं श्री रामचंद्र जी की ओर से आपके लिए एक आवश्यक पैगाम लाया हूँ। आप मेरे मित्र बाली के फर्जीते हर्षवंत है, कहिए आपके मिजाज तो आनंद है। महाराज आपकी मेहरबानी है। मैंने बहुत देर पश्चात तुम्हारी शक्ल पहचानी है, परंतु मुझे इस बात की हैरानी है कि तुमने ये नीच कार्य करने की क्या ठानी है। महाराज आप मुझे कुछ भी कहे, मैं नीच अथवा पतित कहने का कहाँ बुरा मानता हूँ, बल्कि आपकी इन सब बातों को सहन करता हुआ मैं आपको समझाना अपना कर्तव्य मानता हूँ, क्योंकि आपके और मेरे पिताजी के न केवल गहरे संबंध थे, बल्कि आप कुछ काल तक उनके यहाँ बतौरे एक खास मेहरबानी रह चुके हैं। इसी आगाध प्रेम के कारण मुझे आपके साथ इतनी हमदर्दी है। अस्तु प्रथम हनुमान जी के द्वारा आपको भावी आपदाओं की सूचना प्रदान कर दी गई है। मेरे पास इतना अवकाश नहीं कि मैं तुम्हारी इस लश्करबाजी को सुन सकूं। कुछ अपना अभिप्राय करते हो या व्यर्थ की बातों की खींचतान करते हो? मुझको भी श्री रामचंद्र जी ने आपके पास इसलिए भेजा है कि अब भी आप इस प्रकार के रक्त प्रभाव से बाज आए और व्यर्थ में इस ईश्वर सृष्टि का लहू न बहाए, अन्यथा आपको इस लड़ाई से संताप होगा और लाखों निरपराधों के रक्त का आपकी गर्दन पर पाप होगा। इसलिए मेरी आपसे यही ताकीद है कि एक साधारण सी बात के लिए इस प्रकार रक्त बहाना बुद्धि के विपरीत है। इसलिए अब भी समय है आपके पास कि इस अहंकार की खंडक को खूंटी पर टांगे और सीता जी को श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचाइए। बस अरे बदल गाओ, जरा अपनी जुबान को था, क्यों तेरी बकबक लगाई है? कहीं तेरी मौत तो तुझे यहाँ नहीं खींच लाई है। अरे निर्लय, तेरे जैसों का तो जिंदा में शुमार है, जो कि अपने बाप के घातकों से बदला लेना तो दूर की बात, खुद उनका ही खिदमतगार है। अरे बेशरम, तेरे तो जीवन पर ही मुझे धिक्कार है। तेरे जैसे कपूत के कारण अगर पाली पुत्र ही मर गया होता तो तेरी वजह से उसकी आत्मा को ग्रहण का टीका न लगता। अभिमानी रावण, वास्तव में यह तेरा कसूर नहीं, बल्कि ईश्वर को अब यह कुल संसार में रखना मंजूर नहीं। अरे होली के इस काल चक्कर ने तेरी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है और सोच विचार का अंश तेरा भीतर से निकाल दिया है। शायद कि मेरा जहां आना बेफायदा हुआ, अभी समझ जा क्यों मौत का शायदा हुआ। अरे तेरी ही बातों से या तेरा खेल पे कायदा हुआ, क्या विभीषण आपके कुल में पैदा नहीं हुआ? आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की होने वाली है, वही हजरत आपकी नहीं शक्ति तुझे तुझमें तो बच्चे मेरे पास आ जाता, तेरे बाप का हिसाब में उसी क्षण चुका देता। अरे ना कल इतना तुकुबर ना जहां निकल पानी है, तेरे से आना हो गुजरे ना कोई बाकी निशानी है। अक्ल की बात कर बेहोश, यह तेरी हिमाकत है। भला रावण से युद्ध करने में भी किसी की ताकत है? यह पीछे से फिक्र करना, मुझे बदला दिलाना, पहले कोई तजवीज कर ले तू जान अपनी बचाने की। अरे निर्लज, दूर हो जा, क्यों मुफ्त कान खाए हैं? तेरे जैसे बच्चे को मैंने आज तक स्कूल में पढ़ाए हैं। पढ़ाए होंगे जिस दिन थे आप आपके में, मगर अब तो आपकी अक्ल मारी गई, अक्ल बुढ़ापे में। जुबान करो और मुंतजिर, ये क्या बकबक लगाई है? किसी व्यक्ति ने तुझे अक्ल भी सिखाई है? अक्ल होती तो फिर क्या
आज तक पशुओं ने कमाई है। अब याद आया कौन पढ़ाए और कौन लिखाए। पिता का सोया सर से जाता रहा और इसमें चाचा का क्या प्रयोजन, जो कि तुझसे पूरी उम्र भर अपनी चाकरी करवाता रहा। और फिर चाचा भी कौन, स्कूल हर। खैर, मैं तो बदतमीजी सही, किंतु बुद्धि ठिकाने आपकी भी नहीं रही। जो कोई गंभीर अथवा उपयुक्त उत्तर देने की बजाय दूसरों के घर के झगड़े छेड़ रहे हैं और व्यर्थ में गड़े मुद्दे उखेड़ रहे हैं। मेरे पिताजी ने जैसा काम अपने भाई के साथ किया वैसा फल भोग लिया, और दोनों की सेवकी अथवा गुलामी करने में मेरा कौन सा अपमान है। अच्छा, औरों के घर के झगड़े रावण न छेड़ तू, तुझको बुराई क्या पड़ी, पहले तू अपनी नबेड़ तू। मुझको तो आपका भी वैसा ही अंत दिखाई दे रहा है। निसंदेह काल आपके सिर पर मंडरा रहा है। जिस समय श्री रामचंद्र जी के बाण आपकी लंका पर बरसेंगे, आप सभी एक एक सांस को तरसेंगे। क्यों बुद्धि मारी गई है, कुछ समझकर बात कीजिए। अफसोस, सख्त अफसोस, एक खुद फरामोश, मैंने इस प्रकार सिर छुपाया किंतु तेरी समझ में बिल्कुल ना आया। जो काट तेरे निपटा रहा है, जो तेरी आंखों में अंधेरा छा रहा है। निसंदेह तू सच्चा है, क्योंकि तू अभी युद्ध विद्या में निकाल कच्चा है। इसलिए तेरे समीप रामचंद्र से बढ़कर और कोई भी बड़ा नहीं है। परंतु यह ध्यान रख कि सारी सृष्टि अंदर जैसी कपूत नहीं है। मैं रावण हूँ, रावण। मैं श्री रामचंद्र जी की सेना का सबसे निर्बल इंसान हूँ, किंतु तेरी समझ के अनुसार मैं बिल्कुल नादान हूँ। किंतु तेरा ये भ्रम दूर करने के लिए मैं अपनी शक्ति का साधारण सा चमत्कार दिखाता हूँ, और मैं अगर अपना पांव पृथ्वी पर जमाता हूँ, तेरे किसी शूरवीर में जो सबसे अधिक बलवान है और जिस पर तेरा पूरा इत्मीनान हो, वह आए और मेरा पांव पृथ्वी पर से उठाए। हमारी तुम्हारी जय प्रजय का इसी पर दारोमदार हो जाएगा। अगर तेरा किसी शूरवीर ने मेरा पांव पृथ्वी पर से उठा दिया तो तुम्हारी जय अथवा हमारी हार होगी, और इसके विरुद्ध सीता जी को श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचाना और किसी प्रकार की हिलुझट न करना। कहो क्या है हिम्मत? मुझे यह शब्द स्वीकार है। बुलाओ तो फिर देर करना बेकार है। देखना कहीं बाद में पछताओ और अपनी शर्त से ही मुकर जाओ। रावण, यह तेरा ख्याल बिल्कुल बेयाद है। मर्दों का प्रण प्रण के साथ है। पुत्र मेघनाथ